बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, वफाकी काबीना में दहशतगर्दों के सहूलतकारों के आते ही पाक फौज पर हमले शुरू। आज बलूचिस्तान में पाक फौज लहूलुहान पाक फौज के मेजर शहीद हो गए, जबकि दूसरी जानिब अदालत ने एक बार फिर जानिबदारी की इंतहा कर दी। सदर पाकिस्तान के लिए बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जाता है अब मुल्क को मिच्योर जमहूरियत की जानिब जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस की समात में ये रिमार्क्स दिए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जरूरत इस बात की है कि मिच्योर जमहूरियत की जानिब जाया जाए और कानून साज सिरे हासिल गुफ्तगू करें। लेकिन दूसरी जानिब इसी कानून की और इसी पाकिस्तानी आइन की धज्जियां उड़ाते हुए पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालतों से हालिया दिनों में जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से रात 12 बजे अदालतें लगा ली जाती हैं, उससे पता चल रहा है कि मुल्क मिच्योर जमहूरियत की जानिब नहीं बढ़ रहा, बल्कि मुल्क बैरूनी इशारों पर नाचते हुए मुल्क के अंदर कानून की धज्जियां बखेर रहा है। आज एक फैसला आया है जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के हलफ के लिए सदर को कोई और नुमाइंदा मुकर्रर करने की हदायत कर दी है। सवाल ये पैदा होता है कि जब गवर्नर पंजाब अपने ओहदे पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो एतराजात लगाए गए हैं कि ये जो वजीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ है, ये इंतखाब नहीं बल्कि ये मजाक था जिसमें पार्लियामेंट के अंदर लाउड स्पीकर के जरिए वोटिंग हुई, ये कहाँ के आइन और कानून में है कि इस तरह से वोटिंग करवाई जाए। और इसके बाद वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बना दिया गया, जो कि अदालत से जमानत पर रहा है, जो कि अरबों रुपए की करप्शन का मरकजी मुलजिम है। और इमरान खान की जानिब से बजा तौर पे कहा जाता है कि बाहर के ममालिक में जिनके खिलाफ कोई करप्शन के केसेस चल रहे हों, उन्हें कोई चपड़ासी भी नहीं लगाता। यहाँ पे वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान तक लग चुके हैं। और तो और वफाकी काबीना के अंदर मौजूद मुजरिमों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिन पर अगर आज एक्शन करके उनकी जमानतें मंसूख कर दी जाएं तो अगला काबीना का इजलास जेल में होगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क की तारीख का ये सबसे बड़ा मजाक है कि जिस जिस केस के अंदर अदालतों से जमानत पर रिहा है, उन डिपार्टमेंट्स का उनको वजीर लगा दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अभी तक हमजा शहबाज की तकरीब हलफ बर्दारी नहीं हो सकी, क्योंकि गवर्नर पंजाब की जानिब से एतराजात लगाए गए थे कि ये इलेक्शन आइन कानून की रूह से बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि जहाँ पे शरीफ खानदान के मुफादात को ठेस पहुंच रही हो, वहाँ पर अदालतें उन्हें इंसाफ ना दें। अदालतें तो उनके मुफादात के लिए रात 12 बजे भी लग जाती हैं। अब एक जो नया हुक्मनामा जारी किया गया है, उसमें लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के 9 मुंतखब वजीर आला, जिन्हें के गवर्नर पंजाब वजीर आला नहीं मान रहे और उन्होंने इस पर एतराजात लगाए हैं। पहले तो अदालत की जानिब से कहा गया कि ये पार्लियामेंट के मामलात हैं, लेकिन अब अदालत ने पहले की तरह सुमोटो लेने का फैसला किया और उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज की तकरीब खलफ बर्दारी के लिए दरखास्त दायर की जाए और उसके बाद हम जाने और हमारा काम जाने। और दोस्तों, उसके बाद दरखास्त दायर की गई, उस पर समाअत हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस अदालत में पेश हुए। अपने दलाइल में उन्होंने कहा कि गवर्नर पंजाब के हलफ ना लेने पर स्पीकर हलफ ले सकता है और दरखास्त पर स्पीकर को फ्रीक नहीं बनाया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि गवर्नर समझते हैं कि वजीर आला का इंतखाब आइन के तहत नहीं हुआ। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि ये कहाँ लिखा है कि गवर्नर इलेक्शन को जाकर देखेगा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौकफ अपनाया कि गवर्नर कोई रबड़ स्टैंप नहीं, गैर मामूली सूरत हाल हुई जो पहले कभी नहीं हुई। एक खातून रुकन जख्मी हुई और अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। चीफ जस्टिस लाहौर ने रिमार्क्स दिए कि तो क्या इस वाक़े से हाउस की प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी? आज 21 दिन हो गए सूबे में कोई हुकूमत नहीं, जबकि ये इलेक्शन भी अदालत के हुक्म पर हुआ है। इलेक्शन कैसे हुआ ये अदालत जानती है। गवर्नर बताएं कि वो गैर हाजिर हैं या हलफ नहीं ले सकते। यानी कि अदालत की जानिब से एक बार फिर जानिबदारी की इंतहा करते हुए आइनो कानून की धज्जियां उड़ाते हुए कहा गया कि जब हमने ये कहा था कि ये इलेक्शन करवाए जाएं जिस तरह से भी हुए हैं, अब गवर्नर उनसे हलफ लें। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया। इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा कि लिख कर दे दें कि गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार कर दिया है, ताकि हम हलफ के लिए किसी और को कह दें। अदालत ने दूसरे लफ्जों में कहा कि हम देखते हैं कि गवर्नर कैसे हलफ नहीं लेता। बाद अदालत ने 11 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी, जिसके बाद दोबारा समाअत शुरू होने पर अदालत ने गवर्नर पंजाब को हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी पर इनकार के लिए तहरीरी तौर पर आगाह करने के फैसले के लिए 2 बजे तक मोहलत दे दी थी। उसके बाद अदालत ने कहा कि गवर्नर ने फैसला ना किया तो अदालत हुक्म जारी करेगी। आज 21 दिन हो गए हैं
सूबे में कोई हुकूमत नहीं, गवर्नर पंजाब अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करे। अगर गवर्नर आइन की कदर नहीं करे तो अदालत भी उन्हें काबिल एहतराम कहना मुनासिब नहीं समझेगी। अगर गवर्नर इनकार का खत नहीं लिखते तो अदालत 2 बजे हुक्म देगी। 2 बजे के बाद अदालत जब शुरू हुई तो एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि गवर्नर पंजाब 24 घंटे के अंदर हलफ ना लेने की वजूहात सदर को लिख देंगे। इस पर हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि गवर्नर आइन की रूह से इनकार नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि आइन के तहत गवर्नर के पास इनकार नहीं हो सकता, वो अब अपना फैसला लिखवा रहे हैं। चीफ जस्टिस ने फैसला लिखवाया कि चूंकि गवर्नर ने वजीर आला से हलफ लेने से माजूरी जाहिर की है, लिहाजा हलफ के लिए सदर किसी और को नुमाइंदा मुकर्रर करें कि वो वजीर आला पंजाब का हलफ लें। चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट ऑफिस को हदायत की कि सदर को अदालती फैसले से आगाह करें। तो दोस्तों, ये हो रहा है आजकल पाकिस्तानी अदालतों के अंदर कि शरीफ खानदान को जहां पे फायदा पहुंचाना हो वहां पे सोमोटोस लिए जाते हैं, वहां पर विद इन नो टाइम फैसले किए जाते हैं। लेकिन जहां पे तहरीक इंसाफ की जानिब से दरखास्तें दी जाती हैं तो उन दरखास्तों पे कहा जाता है कि अदालत इन मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहती। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का कितना दोहरा मयार है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि आज शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में एक ग्रैंड जुर्गा भी हुआ, जिसमें अफसोसनाक बात ये थी कि पाक फौज पर हमला करने वाले पाकिस्तानी ऐवान में मुअज़्ज़िज़ीन के तौर पर वज़ीर आज़म के साथ पाक फौज के सीने पर मोंग दलने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। मेरी मुराद मोहसिन दावड़ और अली वजीर से है, जिन्होंने वज़ीरिस्तान में पाक फौज पर हमले करने, पाक फौज की चौकियों को खत्म करने और पाक फौज के जवानों को जिंदा निकलने न देने के इश्ताल अंगेज बयान दिए, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, पाक फौज के खिलाफ आज तक बकवासबाजी करते रहे हैं। आज वो वहाँ पे मौजूद थे और शहदा की यादगार पर वजीर आजम फूल चढ़ा रहे थे और उन्हें शहीद करने वाले भी वहाँ पे मौजूद थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि चंद दिन पहले जब पाक फौज की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक करके दहशत गर्दों के कैंप को तबाह किया गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर अली वजीर और मोहसिन दावड़ को काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी। अख्तर मेंगल की जानिब से भी बड़ी तकलीफ का इजहार किया गया और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात असेंबली के फ्लोर पे दिए गए। और अब आसिफ अली जरदारी की जानिब से फौज को टीज करने के लिए मोहसिन दावड़ को वफाकी काबीना में हिस्सा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज उनके मुंह से एक भी मुज़म्मती बयान नहीं निकलेगा, क्योंकि ये वो दहशत गर्दों के सहूलतकार हैं जिनकी वजह से आज तक पाकिस्तान के कबायली इलाकों के अंदर दहशत गर्दी की लहर थमने को नहीं आ रही। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आज बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दों ने पाक फौज को लहूलुहान किया है। बलूचिस्तान के इलाके आवरान में दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। डीजी ISPR के मुताबिक ये हमला बलूचिस्तान के इलाके के करीब कहान में एक चौकी पर किया गया। पाक फौज ने हमले को पिस्पा कर दिया और दहशतगर्द फरार हो गए। जवानों ने करीबी पहाड़ियों तक दहशतगर्दों का ताकुब किया। इस दौरान फायरिंग का भी शदीद तबादला हुआ। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के मेजर शाहिद बशीर शहीद हो गए, जबकि एक सिपाही जख्मी हुए हैं। डीजी ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर बलूचिस्तान के अमन इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि एक जानिब पाक फौज की जानिब से सीपैक मंसूबे की हिफाजत के लिए जाने निछावर की जा रही हैं, जबकि दूसरी जानिब मौजूदा कठपुतली बल्कि इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से सीपैक अथॉरिटी को ही खत्म करने का गुज़िश्ता रोज फैसला किया गया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये पाकिस्तान के कितने खैर ख्वाह हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपने दौरे हुकूमत के अंदर ऐसे इकदाम करेंगे जिससे पाकिस्तान का तरक्की का चलता हुआ पहिया रुक जाएगा और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी एक बार फिर पूरे जोबन से शुरू हो जाएगी, क्योंकि दहशतगर्दों और मुजरमों के सहूलतकार इस वक्त पाकिस्तान की वफाकी काबीना में शामिल हैं। और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान की अदलिया इन्हें मुकम्मल सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है और बयान ये दिए जा रहे हैं कि हम जमहूरियत की हकीकी बहाली के लिए काम कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास भी जारी है, जहां पर साबिक सफीर असद मजीद मुबैना धमकी अमेज मुरासले पर ब्रीफिंग देंगे और मुमकिन तौर पर उन पर दबाव डाला जाता है, ये धौंस धमकी दी जाती है, व्हाटएवर। लेकिन जो भी आएगा वो फैसला इमरान खान के खिलाफ होगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये मुनज़्ज़म तरीके से किया जाने वाला वो प्रोपेगेंडा है जिसके तहत इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को कम करने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।